Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बात करेंगे नस्ट एनईटी के लिए सेफ स्कोर कितना है फॉर योर 2026 एडमिशन। ऐसे तमाम बच्चे जो 2026 में नस्ट के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हैं। अक्सर बच्चों के माइंड में आता है कि वो सेफ स्कोर कितना होगा जिसको हम करें। बच्चों को तो ये वैसे सोचना चाहिए कि हम मैक्सिमम कितने स्कोर लेंगे, तो हमने मैक्सिमम स्कोर लेने हैं। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन, वैसे मैं इस हक में नहीं हूं कि सेफ स्कोर आप मतलब उस चीज पे जाएं कि आप फिर उतने नंबरों वाली मेहनत करोगे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी बच्चे कर रहे होते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 160 सेफ स्कोर है तो आप 160 वाली एफर्ट करोगे, मतलब आप कहीं पे कंप्रोमाइज कर जाओगे स्टडीज पे। तो ये चीज गलत होती है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस लिहाज से अपनी मेहनत उस लेवल की नहीं करनी। मेहनत आप लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स की करनी, यानी 200 आउट ऑफ 200 नहीं आए हुए ना, तो करो मेहनत। क्या इम्पॉसिबल है? क्या नस्ट के ऊपर ये लिखा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे, इट इज इम्पॉसिबल टू टेक 200 आउट ऑफ 200, और ये लिखा हुआ है वी डोंट प्रोवाइड 200 बाई 200 इन नस्ट एनिटी, वो लिखा हुआ नस्ट वालों ने कि वी डोंट प्रोवाइड, या कोई बच्चा नहीं ले सकता, नो वन इज एलिजिबल टू टेक 200 बाई 200 इन नस्ट एनिटी, नहीं ना लिखा हुआ। तो लो, मेहनत करो, इस लेवल की आएंगे इंशाल्लाह। सो थिंग इज कि आप अपना मैक्सिमम तो पुट करो ना। ऑल डिसिप्लिन के लिए बताऊंगा सेफ स्कोर, उसके बाद बताऊंगा नर्सैनिटी को क्लियर करने का बेस्ट वे क्या है पहली अटेम्प्ट में। सिंपल से रूल्स हैं, इनको आप लोगों ने फॉलो करना है। सिंपल से रूल्स हैं। एक तो जब भी आप पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो। जब भी पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ना है, यानी सिलेक्टिव वाली आदत अगर बनी हुई है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद जब भी पढ़ना है रेलिवेंट पढ़ना है। अब यहाँ पे बच्चों को बड़ा इशू आता है, रेलिवेंसी कैसे पता चलेगी? तो पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल आप लोगों के पास मौजूद है। इसकी प्लेलिस्ट जाएंगे, लिखें नस्ट एनईटी बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को तमाम कंटेंट हमारा नजर आएगा नस्ट एनईटी का, उसको सुनो। उसके बाद प्रैक्टिस काफी करके जाओ। अब यूट्यूब हमारी जो रिकॉर्डिंग है, हमारी वेबसाइट passpk.com, उधर से प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो बिहेवियर है वो सीरियस रखना है, यानी उन तमाम चीज़ों से बचना है जो आपका टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हों। यानी इधर आप लोग कॉलेज में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, अकेडमीज में लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से 2026 में एडमिशन लेना है ना, तो वाकई अभी आपके पास टाइम है। अभी आप लोग तैयार करो एंट्री टेस्ट को। यानी कौन से मंथ, ये नवंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, ये वाले मंथ आप लोग तैयार करो 3 महीने एंट्री टेस्ट को। उसके बाद फेब का मंथ, मार्च का, अप्रैल का अपना बोर्ड पे लगा लो। उसके बाद दोबारा एंट्री टेस्ट कर लेना। सो थिंग इज, अभी अगर आप बोर्ड पे ही लगे रहोगे, एंट्री टेस्ट का टाइम गुजर जाएगा, तो पीछे आप लोगों की फिर सिलेक्शन कैसे होगी? तो ये आप लोगों ने राइट स्टेप्स लेने हैं, अभी अभी से तैयारी शुरू कर दो। सेफ स्कोर हमारे पास कितना होगा नस्ट के अंदर, आपको पता है 3 आवर्स आप लोगों को मिलते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को कितना करना पड़ता है, 200 MCQs को आप लोगों को सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप लोगों के कंप्यूटिंग के लिए सेफ स्कोर होगा 160 से लेके 170 के बीच में। अगर इतना स्कोर है तो आप 6 डिपार्टमेंट के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। यानी अगर आप BS CS के अंदर जाना चाहते हो, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हो, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो, या BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना चाहते हो जो कि एक इंजीनियरिंग है, या डेटा साइंस में आप जाना चाहते हो। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, एवियोनिक्स में जाना चाहते हो, तो 150 से 160 तक का आपका सेफ स्कोर है। नस्ट बिजनेस स्कूल के लिए अगर आप सेफ एंड पे जाना चाहते हो तो 150 टू 160 का स्कोर करो। ओवरऑल 145 वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, 148 वाले भी हो जाते हैं, और इंजीनियरिंग के अंदर 139 138 भी आज से 1 साल पहले हो जाते थे। लेकिन मेरिट थोड़ा सा अब राइज करेगा, और हर साल जो करता है 1% या 0.7%, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में अगर आप ये स्कोर करो ना, यानी 160 तक, 160 से 170 तक का स्कोर करो कंप्यूटिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 160 से 170 का, तो ये सेफ है आप लोगों के लिए। और इंजीनियरिंग के लिए 150 टू 160, और NBS के लिए, नेक्स्ट बिजनेस स्कूल के लिए 150 टू 160। तो ये सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए, इस पे बिल्कुल आप सेफ हो। अब सेल्फ स्टडीज बच्चे करने लग जाते हैं तो ना तो रेलिवेंसी मिल पाती है। रेलिवेंट कैसे पता चलता है? कोई उनका पहले एक एक्सपीरियंस नहीं होता जिससे उनको पता चलता है कि हम ये रेलिवेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो रेलिवेंट नहीं बच्चे पढ़ रहे होते, जिसकी वजह से स्कोर 120 तक ही रह पाता है, स्टक हो जाता है। बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनको प्रैक्टिस की बहुत कमी होती है।
कि वो कहीं ना कहीं पे यूट्यूब से रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, यूट्यूब से रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेते हैं जो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती हैं। तो वो बात ठीक है, एक हिंट मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। बट अगर आप लोगों ने नस्ट का टेस्ट क्लियर करना है, 160 टू 170 जाना, और मैं एक चीज बता दूं, पढ़ो या पढ़े बगैर दो 120 नस्ट में आ जाते हैं, वो बेसिक सी चीजें हैं। अक्सर आपका स्कोर डिसाइड ही इस मेरिट फार्मूला में इससे होता है, आपका मेरिट डिसाइड इतने स्कोर से होगा 160 टू 170। तो 120 से ऊपर वाले जो 50 नंबर है ना, यही तो आपका मेरिट डिसाइडिंग होते हैं, ठीक है। तो इतना स्कोर आप लोगों ने ऊपर करना होता है, उसके बाद एक रूटीन नहीं बन पाती है। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन है पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन करो, जिसमें आपके एक डिसिप्लिन में, रूटीन में, रेगुलर रूटीन में आपकी तमाम क्लासेस होंगी, आपकी एक रूटीन बनेगी। और हमारे बैच में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप लोग जैसे ही आओगे हमारे बैच में 7000 में इनरोलमेंट आपको मिलेगी। आते ही आपको पूरे का पूरा एक रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं, आते आते पूरा रिकॉर्डेड सेशन, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है। उसके बाद हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को पहले भी बताया है, खुदारा इस चीज को समझो कि कहीं पे भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो जो ये हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लासेस हैं, ये आपके साथ खुलम खुला मजाक है। हफ्ते में अब देखो 22 नवंबर से आपका एनईटी स्टार्ट हो रहा है, और आप हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास लोगे, कभी हफ्ते में उधर क्लास हो रही, कभी हफ्ते में इधर क्लास, एक आधी क्लास, ऐसा नहीं है। हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, शाम 7 से 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं। ये आप लोगों को 3.5 घंटे की डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आपकी डेली फिजिक्स है, डेली मैथ है, आप लोगों के पास डेली इंग्लिश है, उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, हर एक सब्जेक्ट आपको अलग अलग टीचर्स करवाएंगे, एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं। और ये डिफरेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा रहे हैं, उनसे टाइम लिया हुआ जो आपको बैच के अंदर करवाते हैं। क्योंकि फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में तो जब ये टीचर्स पढ़ाते हैं और आप पढ़ने जाओगे, तो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वाले तो आपसे काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे बैच में यही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इन जस्ट 7000। तो ये फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे बैच के अंदर। और हमारे बैच के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत एफर्ट के बाद हमारी पूरी टीम ने लेक्चर नोट्स को डिजाइन किया हुआ है, वो लेक्चर नोट्स हमारे अपने हैं, उन लेक्चर नोट्स को आप लोगों ने पढ़ना है। वो सारे लेक्चर नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर ऐड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस मटेरियल, ये आपको हर यूनिवर्सिटी का, यानी आपको तमाम यूनिवर्सिटीज का अलग अलग प्रैक्टिस जोन मिलेगा। यानी जो हम आपको प्रैक्टिस जोन देंगे, वो नस्ट का अलग प्रैक्टिस मटेरियल होगा, यूईटी का, ई कैट का अलग प्रैक्टिस जोन होगा, फास्ट का अलग होगा। एक बच्चा एनईडी में जाना चाहता है, सिंध वाली साइड से है, तो एनईडी का अलग होगा। अगर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, इसका अलग प्रैक्टिस जोन होगा। अगर कोई बच्चा है वो एमडी कैट को कर रहा है, तो एमडी कैट का अलग प्रैक्टिस जोन होगा। एक बच्चा एनटीएस की तैयारी कर रहा है, एनटीएस का अलग होगा। आप कॉम सेट्स के स्प्रिंग की तैयारी कर रहे हो या फॉल की कर रहे हो, कॉम सेट्स का अलग होगा, बहरिया का अलग प्रैक्टिस जोन होगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग आपको प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है, कोई चार्जेस नहीं है। वो 7000 जो आपने वन टाइम पे किए थे, और मजे की बात है, ये पर मंथ या 2-3 महीनों की फीस नहीं है, ये आपका पूरा 1 ईयर का प्लान है, ये पूरा 1 ईयर का पैकेज आपको दिया जाता है पूरे साल के लिए। क्या लाइव क्लासेस 2-3 महीनों के लिए होंगी? नो वे। लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस 2 से 2.5 महीनों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी रिविजन्स होंगी, उसके बाद आपके टेस्ट सेशंस होंगे, उसके बाद न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उस न्यू बैच में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ऐड हो जाओगे, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेंगे, कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। उस न्यू बैच में दोबारा से आपको चांस होगा, दोबारा से लाइव क्लासेस लेना, दोबारा से प्रैक्टिस करना, दोबारा से तमाम चीज़ों की एक्सेस आपको पूरे एक साल के लिए, यानी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको ये एक्सेस मिलती रहेगी। तो आपको लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल सारे के सारे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो इतनी ज़्यादा एफर्ट और इतने फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को तमाम की तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आपके एडमिशन्स के लिए आपको बहुत हेल्प करती हैं। इधर वो कैरियर काउंसलिंग के सेशंस हैं, डाउट ग्रुप्स हैं, डाउट सेशंस आपके हो रहे होते हैं। 24/7 टीचर्स अवेलेबिलिटी है। तो आपको कभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप टीचर से पूछ सकते हो। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बॉयज़ के अलग ग्रुप्स हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप्स हैं। तो वो उन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आप लोगों की डिस्कशंस हैं, तो उनके अंदर आप लोग अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप टीचर से पूछ सकते हो। तो अलग अलग आप लोगों के ये ग्रुप्स हैं, बॉयज़ के अलग ग्रुप्स हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप्स हैं। तो इनके अंदर आप लोग
अपनी तमाम क्यूरीज, अपने वो तमाम चीज़ें पूछ सकते हो। टीचर्स ऐड होते हैं, आपके सीनियर्स ऐड होते हैं, तो वो आप लोगों को बेहतरीन गाइडलाइन वगैरह देते हैं। तो आप डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करो। बैच 2.0 लिखो, सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0, इस नंबर पे मैसेज करो। अगर वाकई में आप लोगों ने 2026 में सिलेक्शन लेनी है, एडमिशन लेना है। बच्चे मिस्टेक ये कर जाते हैं कि वो ना रिस्क ले जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, हम अभी खुद कर लेंगे, वो कर लेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ये। 2 महीने, 2.5 महीने बहुत सेंसिटिव हैं। अगर इनमें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया और ये गुजार दिया ना ऐसे ही, तो उसके बाद तो बर्डन ही बड़ा है, कॉलेज का बर्डन पड़ जाएगा, बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आ जाएंगे, तो बड़ी सैचुरेशन हो जाएगी, एक हैक्टिक आपके लिए इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो आगे आप खुद देखो ना, आगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर तो तैयारी करनी है, अभी ज्वाइन कर लो। अभी बैच के हिसाब समझो पूरे साल के लिए एक्सेस होगी ना, कोई 2-3 महीनों के लिए थोड़ी है, पूरे साल के आपको ये फीचर्स दिए जाते हैं। तो लाजमी तौर पे इस बैच का अभी हिस्सा बने। अगर वाकई में नस्ट के अंदर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है, स्प्रिंग में लेनी है, फॉल के एडमिशन आप लोग करना चाहते हो अपने, तो लाजमी तौर पे इस आप लोगों ने बैच का हिस्सा बनना है। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पीएस्ट बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हुसैन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।